हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को मेरी तरफ से, आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हाउस लॉर्ड्स के बीच कंजंक्शंस की इस सीरीज में हमने अलग अलग हाउस लॉर्ड्स के कंजंक्शंस किए हैं। पहले हाउस लॉर्ड से शुरू करके 8वें हाउस लॉर्ड्स तक, यानी हमने पहले हाउस लॉर्ड का दूसरे के साथ, पहले हाउस लॉर्ड का तीसरे के साथ और इसी तरह आगे, और फिर दूसरे हाउस लॉर्ड का पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ और इसी तरह आगे, और हम अब तक 8वें हाउस लॉर्ड के दूसरों के साथ कंजंक्शंस तक पहुंच चुके हैं। आज हम 9वें हाउस लॉर्ड के दूसरे हाउस लॉर्ड्स के साथ कंजंक्शंस करेंगे। हालांकि पहले हाउस लॉर्ड के 9वें के साथ, दूसरे हाउस लॉर्ड के 9वें के साथ और अब तक पहली, दूसरी, तीसरी हाउस लॉर्ड सीरीज में हम 9वें हाउस लॉर्ड के दूसरे हाउस लॉर्ड्स के साथ 8वें हाउस तक के कंजंक्शंस पहले ही कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं वो सारे कंजंक्शंस दोबारा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पहले हाउस लॉर्ड का 9वें के साथ कंजंक्शन, दूसरे हाउस लॉर्ड का 9वें के साथ कंजंक्शन, तीसरे हाउस लॉर्ड का 9वें के साथ कंजंक्शन, इसी तरह 8वें हाउस लॉर्ड का 9वें के साथ कंजंक्शन का लिंक दूंगा, जहां आप उस सीरीज के उस खास हिस्से में जा सकते हैं और उन लिंक्स में 9वें हाउस लॉर्ड के दूसरे हाउस लॉर्ड के साथ 8वें तक के कंजंक्शंस देख सकते हैं। आज मैं इस खास वीडियो में 9वें हाउस लॉर्ड के 10वें हाउस लॉर्ड, 11वें हाउस लॉर्ड और 12वें हाउस लॉर्ड्स के साथ कंजंक्शंस के बारे में बात करूंगा। ध्यान रखें, हमने अलग अलग ग्रहों के आपस में कंजंक्शंस भी किए हैं। मसलन सूर्य का बुध, शुक्र, मंगल और दूसरे ग्रहों के साथ कंजंक्शन, फिर शनि का दूसरे ग्रहों के साथ कंजंक्शन वगैरह। वो भी एक सीरीज है जो हमने पूरी की है, और मैं सुझाव दूंगा कि आप उस सीरीज को भी इन खास सीरीज के साथ देखें, क्योंकि उससे आपको हाउस लॉर्ड के कंजंक्शन को और उसमें कौन से ग्रह शामिल हैं, इसे समझने का एक और समग्र तरीका मिलेगा। तो आज के वीडियो के लिए चलिए सीधे 9वें हाउस लॉर्ड के दूसरे हाउस लॉर्ड्स के साथ कंजंक्शंस में कूदते हैं। अब ये समझना जरूरी है क्योंकि 9वां भाव बहुत हाई गेन्स, लर्निंग, एजुकेशन, हायर लर्निंग, हायर एक्सपीरियंसेस, लंबी दूरी की यात्रा, आपके गुरु और पिता का भाव भी है, तो ये एक बहुत ही जरूरी भाव है, कुंडली के सबसे जरूरी भावों में से एक। तो जब आप 9वें हाउस लॉर्ड के दूसरों के साथ कंजंक्शन को देखें तो ध्यान रखें कि ये राशि चक्र की तरफ से आपको दी गई एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है और आपको इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका झुकाव आपको आपकी आंतरिक दुनिया के बजाय बाहरी दुनिया में कुछ बेहतरीन लाभ देने का है। यानी आपके घरेलू जीवन में इसका झुकाव आपको आपके घर के माहौल के बाहर बहुत सफलता देने का है और कुछ सफलता आपके घर के माहौल में भी। तो आपको 9वें हाउस लॉर्ड के दूसरों के साथ कंजंक्शंस पर बहुत ही मजबूती से फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष में इसके बेहतरीन और सबसे बड़े दायरों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं 9वें हाउस लॉर्ड के 10वें हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्शन से। अब ये ज्योतिष के पूरे बैंड में सबसे जरूरी कंजंक्शंस में से एक है, क्योंकि 9वां भाव एक त्रिकोण भाव है और 10वां भाव एक केंद्र भाव है, और 9वें हाउस लॉर्ड और 10वें हाउस लॉर्ड का कंजंक्शन एक बहुत मजबूत राजयोग है। इसे सबसे मजबूत राजयोग, सबसे शुभ राजयोग, शायद सबसे बेहतरीन राजयोग माना जाता है जो राशि चक्र की तरफ से हमें दिया गया है। अगर आपके पास ये कंजंक्शन है तो इसे धर्म कर्माधिपति योग कहा जाता है, यानी आपका कर्तव्य और आपका काम एक साथ आ रहे हैं। तो आप जिसके लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, जिसके बारे में आप जिम्मेदारी महसूस करते हैं, वो आपका काम बन जाता है और आप अपने काम को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं, सिर्फ मेहनताना कमाने के जरिए के तौर पर नहीं। तो ये ज्योतिष में सबसे जरूरी और शुभ योगों में से एक है, जहां 9वें हाउस लॉर्ड और 10वें हाउस लॉर्ड धर्म कर्माधिपति योग में एक साथ आते हैं। यानी आप अपनी हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, हायर क्वालिफिकेशन का उपयोग अपने काम, अपने करियर से जोड़ने के लिए करेंगे।
और सिर्फ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं बल्कि हायर एक्सपीरियंसेस, जीवन में मिले अलग अलग अनुभव, आप उनका उपयोग बेहतर काम करने, बेहतर आउटपुट देने और अपने करियर में उनका उपयोग करने के लिए करेंगे। तो अगर आपके पास जीवन में कोई हायर क्वालिफिकेशन या हाई एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप उन अनुभवों या सीखों को जाने नहीं देंगे बल्कि अपने काम में उनका उपयोग कर पाएंगे। आपका ये काम एजुकेशन, दूसरों को सलाह देने, काउंसलिंग करने से भी जुड़ा हो सकता है। काम पर भी आप एक बहुत मजबूत सलाहकार या काउंसलर हो सकते हैं, या आपका काम सलाह देने या काउंसलिंग के आसपास हो सकता है, या आपको एक विशेषज्ञ के रूप में, गुरु के रूप में देखा जा सकता है, या आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो दूसरों को साथ लेकर चलेगा, दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, टीम में और टीम के दूसरे सदस्यों की मदद करेगा। तो ये बहुत ही मजबूत योग है। ये गुरुओं की हाई लर्निंग या पिता का उपयोग करने का या पिता के नक्शे कदम पर चलने का भी योग है। इस कंजंक्शन की चुनौती ये है कि 9वां भाव 10वें हाउस लॉर्ड के लिए 12वां भाव है और 10वां भाव 9वें के लिए दूसरा है। तो अगर आप अपनी हाई लर्निंग, अपनी हायर एजुकेशन का उपयोग अपने करियर में कर पाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि किसी भी भाव से दूसरा भाव उस भाव का लाभ का भाव होता है, तो आपको बहुत ऊंचे लाभ मिल सकते हैं अगर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हाई लर्निंग का उपयोग अपने करियर में करते हैं। दूसरी तरफ 9वां भाव 10वें भाव का 12वां भाव होने के कारण और 12वां भाव व्यय और अत्यधिकता का भाव होने के कारण, जिसका मतलब है कि कभी कभी आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को छोड़ना पड़ सकता है और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से एक अलग करियर अपनाना पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेकार चली गई या आपको वो नतीजा नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। आखिरकार आप किसी और क्षेत्र में चले गए जिसके बारे में शायद आपने शुरू में सोचा भी नहीं था कि वो एक क्षेत्र है और आप अपना करियर उसमें करेंगे। अब ये निर्भर करता है कि कौन से राशि चिन्ह शामिल हैं, कौन से ग्रह शामिल हैं, वे अपना अपना स्वाद भी लाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 9वां भाव कर्क राशि से नियंत्रित है, इसलिए चंद्रमा, और 10वां भाव सिंह राशि से नियंत्रित है जिसका स्वामी सूर्य है, और फिर वे एक साथ आते हैं, तो ये बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि दो प्रकाशमान एक साथ आ रहे हैं, दो मित्र ग्रह एक साथ आ रहे हैं। ये बहुत हाई एम्पैथी, बहुत उच्च जिम्मेदारी, बहुत उच्च जवाबदेही, बहुत उच्च समझ के एक साथ आने का कंजंक्शन है, तो एक बहुत ही मजबूत राजयोग। अगर 9वें भाव में कर्क राशि है और 10वें भाव में सिंह राशि है और सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पर। दूसरी तरफ अगर 9वें भाव में मिथुन राशि है और 10वें भाव में कर्क राशि है, तो कंजंक्शन में दो लाभकारी ग्रह एक साथ आ रहे हैं। अगर वे कंजंक्ट हैं, जिसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत उच्च बुद्धि, बहुत उच्च तर्क, बहुत उच्च समझ और बहुत ही तेज बुद्धि वाला भी है, लेकिन दूसरों के प्रति सहानुभूति, देखभाल, दर्शन की तरफ भी बहुत उन्मुख है। तो कृपया ध्यान रखें कि कौन सी राशि ऊर्जाएं शामिल हैं, कौन से ग्रह शामिल हैं, क्योंकि वे भी अपने अपने स्वाद लाएंगे। अब कंजंक्शन कहाँ होता है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर 9वां और 10वां हाउस लॉर्ड पहले भाव में कंजंक्ट हैं, तो व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए करने, दूसरों के लिए खड़े होने का होता है। कर्तव्य और जिम्मेदारी इस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हैं, और ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं टालेगा। अपने जीवन के हर काम में वो अपने कर्तव्य या जवाबदेह होने की जिम्मेदारी को अपने काम के सबसे जरूरी तत्वों में से एक के रूप में देखेगा। तो राशि ऊर्जाओं, ग्रहों और वे किस भाव में शामिल होते हैं और किस भाव में कंजंक्ट होते हैं, उन्हें देखें, क्योंकि वे अपना अपना स्वाद लाएंगे, और यही 9वें हाउस लॉर्ड और 10वें हाउस लॉर्ड के कंजंक्शन का अर्थ है। अब जब 9वें हाउस लॉर्ड और 11वें हाउस लॉर्ड्स कंजंक्ट होते हैं, तो ये फिर से एक बहुत मजबूत योग है, क्योंकि 9वां भाव आपके बहुत ऊंचे लाभ का भाव है और 11वां भाव आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं, सामाजिक मान्यता, सामाजिक प्रशंसा,
सामाजिक कार्यों से जुड़ने का भाव है, जिसका मतलब है आपकी एजुकेशन के जरिए आप अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन, हायर लर्निंग, हाई एक्सपीरियंसेस के जरिए आप समाज में अधिक योगदान दे सकते हैं। आप समाज के लिए और अधिक कर सकते हैं। आप सामाजिक मुद्दों को उठा सकते हैं। आप एक बड़े संगठन में एक बहुत जिम्मेदार भूमिका में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसके जरिए लंबे समय में आपको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ 11वें भाव और 9वें भाव की ऊर्जाएं, दो शुभ ऊर्जाएं एक साथ आ रही हैं। दूसरी तरफ 11वां भाव 9वें भाव से तीसरा भाव होने का मतलब है कि बिना अतिरिक्त प्रयास के, बिना उच्च प्रयास के, बिना अच्छे संचार कौशल के आप अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सामाजिक वातावरण में या कारणों के लिए काम करने में या बड़े संगठन में काम करने में उच्च स्थिति, उच्च पद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ 9वां भाव 11वें भाव से 11वां भाव होने का मतलब है कि आपको बहुत ऊंचे लाभ आ सकते हैं अगर आप अपनी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी तत्व ये है कि आप जीवन के सबक से सीखें। अगर आप जीवन के सबक से नहीं सीखते, अगर आप सामाजिक उदाहरणों से नहीं सीखते, अगर आप समाज से नहीं सीखते, तो आप बड़ा लाभ नहीं कमा पाएंगे। ये सामाजिक संपर्कों, आपके नेटवर्क कनेक्शन, अपने परिचितों और उन लोगों से जुड़ने के जरिए बहुत उच्च उपयोगिता, बहुत उच्च सफलता पाने का भी एक अच्छा कंजंक्शन है। तो लंबे समय में प्रयास के साथ बहुत उच्च सफलता, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी हायर लर्निंग एक्सपीरियंसेस का उपयोग करके, बड़े कारणों के लिए काम करके, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करके और खुद पर ध्यान केंद्रित करके और खुद को विशेषज्ञ, गुरु, अच्छे सलाहकार, अच्छे काउंसलर, अच्छे शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करके जन प्रशंसा और जन सफलता प्राप्त करना 9वें भाव और 11वें भाव के एक साथ आने का कंजंक्शन है। अब कौन सी राशि ऊर्जाएं शामिल हैं, ये भी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर 9वें भाव में सिंह राशि है और 11वें भाव में तुला राशि है और सूर्य और शुक्र एक कंजंक्शन में एक साथ आ रहे हैं, तो ये कलात्मक प्रयासों, कलात्मक अभिव्यक्तियों, कलात्मक सफलता की एक बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है जो आपकी हायर लर्निंग का उपयोग करके और समय के साथ चमकते हुए, समाज में चमकते हुए, बहुत उच्च प्रशंसा पाने में, जन सफलता पाने में, क्योंकि सूर्य की ऊर्जाएं उज्ज्वलता और चमक हैं और शुक्र की कलात्मक सफलता की ऊर्जाएं एक साथ आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर 9वें भाव में कन्या राशि है और 11वें भाव में वृश्चिक राशि है, बुध और मंगल एक साथ आ रहे हैं, तो फिर से ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन है जहां बुध बुद्धि, अच्छी बुद्धि और मजबूत विश्लेषण और मजबूत दृढ़ मेहनत का ग्रह है। वृश्चिक राशि की ऊर्जा अनुसंधान की, गहराई में उतरने, गहराई में उतरकर नतीजे निकालने की है। तो ये बहुत उच्च बुद्धि और बहुत उच्च इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हो सकता है और इसलिए बहुत उच्च बुद्धि, बहुत उच्च विश्लेषणात्मक क्षमता और बहुत उच्च इच्छा शक्ति के साथ ये व्यक्ति वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिस पर वो ध्यान केंद्रित करता है और जिसे हासिल करने की इच्छा रखता है, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं और आकांक्षाओं का भाव भी है। तो देखें कि कौन सी राशि ऊर्जाएं शामिल हैं, कौन से ग्रह एक साथ आ रहे हैं। ये देखना भी जरूरी है कि कंजंक्शन कहाँ हो रहा है, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर 9वां हाउस लॉर्ड और 11वां हाउस लॉर्ड मिसाल के तौर पर दूसरे भाव में एक साथ आते हैं जो उच्च पारिश्रमिक, कमाई, बचत का भाव है, तो ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपनी बौद्धिक क्षमता, लर्निंग, हाई एक्सपीरियंसेस, सामाजिक संपर्क, व्यावसायिक कौशल का उपयोग करके बहुत कमाई कर सके, बहुत पारिश्रमिक प्राप्त कर सके, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का उपयोग करके, बड़े संगठन में काम करके और उसके जरिए एक बहुत मजबूत पारिश्रमिक, बहुत मजबूत कमाई की क्षमता भी प्राप्त कर सके। तो देखें कि 9वां हाउस लॉर्ड और 11वें हाउस लॉर्ड्स किस भाव में, किन राशियों में, किन ग्रहों के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना स्वाद लाएंगे और यही 9वें हाउस लॉर्ड और 11वें हाउस लॉर्ड्स के कंजंक्ट होने का अर्थ है।
जब 9वें हाउस लॉर्ड और 12वें हाउस लॉर्ड्स कंजंक्ट होते हैं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, क्योंकि 9वां भाव और 12वां भाव एक दूसरे के केंद्र में होते हैं। 12वां भाव आपके 9वें भाव से 4 भाव दूर है और 9वां भाव 12वें भाव से 10 भाव दूर है, तो आपका करियर, कर्म, संपत्तियां, भलाई सब एक साथ आ रहे हैं। और ये एक शुभ कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि 9वां भाव आपकी हायर लर्निंग, आध्यात्मिक लर्निंग का भाव है और 12वां भाव आध्यात्मिकता का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो अपनी हायर लर्निंग, अपनी एजुकेशन, अपनी हायर क्वालिफिकेशन और जीवन के हाई एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखते हुए अधिक आध्यात्मिक बनने और आध्यात्मिक रूप से योगदान करने में सक्षम होना। कोई व्यक्ति जो बहुत ही आध्यात्मिक है और एक अच्छा आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हो सकता है, तो ये इन दो शक्तियों के एक साथ आने का एक बहुत ही शक्तिशाली कंजंक्शन है और उसके लिए अपनी संपत्तियां बनाने में सक्षम होना। अब ये संपत्तियां सिर्फ पारंपरिक भौतिक संपत्तियां नहीं हैं, जैसे मकान, वाहन, तरह तरह की सुविधाएं जो राशि चक्र आपको वैसे भी देगा। अगर आप इन ऊर्जाओं का उपयोग करके मेहनत करते हैं तो वैसे भी होगा। अगर आप ऊर्जा के प्रति सच्चे हैं, लेकिन ये किसी और चीज से बढ़कर आध्यात्मिक संपत्तियां भी बना रहा है, तो आप अपने उद्यम में बहुत आध्यात्मिक हैं, आप अपने दृष्टिकोण में बहुत आध्यात्मिक हैं, आप जीवन को सहजता से लेते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत आभारी हैं, आप कृतज्ञता से भरे हैं, आप जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करते हैं, आप दयालुता, दूसरों के लिए अधिक करने, दूसरों के लिए दान करने और अपनी हायर लर्निंग, अपनी एजुकेशन का उपयोग करते हुए समाज के लिए कुछ करने, योगदान करने की ओर उन्मुख हैं। और ये एक बड़ी विरासत, एक विशाल विरासत छोड़ने में सक्षम होने के लिए सबसे अच्छे कंजंक्शंस में से एक है, जो आपके जाने के बाद कई युगों तक याद रखी जाएगी। तो अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ आ रही है। आपके कर्म, आपके करियर को आध्यात्मिकता से जोड़ रही है, आध्यात्मिक तरीके से योगदान कर रही है। भौतिक लाभों के बारे में बहुत अधिक सोचे बिना, लेकिन भौतिक लाभ वैसे भी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि 9वां और 12वां हाउस लॉर्ड एक दूसरे के केंद्र में हैं और आपकी हायर लर्निंग के जरिए खुद को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना, हायर लर्निंग प्राप्त करना, जीवन के गहरे अर्थों को समझना चाहना और उसके जरिए, योगदान के जरिए, अच्छा करने के जरिए, दूसरों की मदद करने के जरिए आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना, ये है वो स्थान जहां 9वां भाव और 12वां हाउस लॉर्ड एक दूसरे के साथ कंजंक्ट होते हैं। अब कौन सी राशियां शामिल हैं, कौन से ग्रह शामिल हैं, ये भी यहाँ बहुत जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर अगर 9वें भाव में मकर राशि की ऊर्जाएं हैं और 12वें भाव में मेष राशि की ऊर्जाएं हैं, तो यहाँ शनि और मंगल एक साथ आ रहे हैं। अब ये विरोधी ऊर्जाएं हैं। शनि एक सेवामुख ग्रह है, कोई व्यक्ति जो सेवक है, जो सेवा करना चाहता है, जिसे सेवा करना पसंद है, एक टीम सदस्य। मंगल सेनापति है, तो कोई व्यक्ति जो दूसरों की सेवा बहुत नम्रता के साथ, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत इच्छा शक्ति के साथ करेगा और उसके जरिए और अधिक करने में सक्षम होगा और उसके जरिए खुद को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में सक्षम होगा। कंजंक्शन कहाँ होता है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर 9वां हाउस लॉर्ड और 12वें हाउस लॉर्ड्स एक साथ कंजंक्ट हैं, मिसाल के तौर पर तीसरे भाव में जो संचार का भाव है, दूसरों को प्रभावित करने का भाव है, दूसरों तक पहुंचने का भाव है, तो ये अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा हो सकती है। आध्यात्मिक रूप से संचार करने में सक्षम होना, दूसरों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करने में सक्षम होना और एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के रूप में सामने आना, शायद एक शिक्षक, शायद एक बहुत उच्च मार्गदर्शक, शायद एक उच्च काउंसलर, अनुकरणीय आत्मा, अनुकरणीय लर्निंग, अनुकरणीय आध्यात्मिकता का शिक्षक भी, और उसके जरिए जनता तक पहुंचने और इस प्लेसमेंट में बहुत लोगों की मदद करने में सक्षम होना। तो देखें कि 9वां हाउस लॉर्ड और 12वां हाउस लॉर्ड कहाँ एक साथ कंजंक्ट होते हैं, कौन सी राशियां शामिल हैं, कौन से ग्रह शामिल हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक अपने अपने स्वाद लाएगा।
9वें हाउस लॉर्ड और 12वें हाउस लॉर्ड के एक साथ आने का कंजंक्शन सबसे अच्छे और सबसे शुभ कंजंक्शंस में से एक है। तो अब तक हमने 9वें हाउस लॉर्ड के दूसरे हाउस लॉर्ड्स के साथ कंजंक्शन देख लिया है। अपनी कुंडली में जांच करें कि क्या 9वें हाउस लॉर्ड का किसी दूसरे हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्शन है, और देखें कि कौन सी राशियां शामिल हैं, कौन से ग्रह शामिल हैं और कंजंक्शन कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये आपको बहुत उच्च शुभता, बहुत उच्च लाभ और बहुत उच्च आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक अंक प्राप्त करने का अवसर भी दे सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में 9वें हाउस लॉर्ड का किसी दूसरे हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्शन है तो इस ऊर्जा को जाने न दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और समय, किसी और वीडियो में। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार, शुक्रिया।